देखिए, इंग्लिश में एक शब्द है आपका प्री राफेलाइट, जो इंग्लिश लिटरेचर में इसका प्रयोग होता है। किस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है, किस अर्थ मतलब में इसका प्रयोग होता है, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है ये प्री राफेलाइट। देखिए, प्री राफेलाइट जो है एक लिटरेरी टर्म है। लिटरेरी टर्म के साथ साथ में एक लिटरेरी मूवमेंट है, और इस मूवमेंट का पूरा नाम है प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। इंग्लिश लिटरेचर में इसका काफ़ी महत्व है। अब किस तरह से इसका महत्व है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम प्री राफेलाइट को अच्छी तरह से समझते हैं, शब्द को विच्छेद करके जानते हैं। देखिए, प्री राफेलाइट जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर के बना है। प्री प्री का मतलब होता है बिफोर। राफेलाइट एक नाम है, एडजेक्टिव बनाया गया है राफेल से, राफेलाइट। तो इसका मतलब यह है कि प्री राफेलाइट राफेल से पहले। अब राफेल कौन है? देखिए, पूर्व राफेली मतलब वो कला काल, वो आर्ट वर्क का जमाना या टाइम जिसका उद्देश्य ऐसी कला का निर्माण करना होता था जो राफेल के समय में प्रचलित थी। मतलब कि प्री राफेलाइट का मतलब यह है कि उस कलाकाल को अडेप्ट करना है, या उससे पहले के कलाकाल को अडेप्ट करना है, जिस तरह से वो लोग चित्रकारी क्या करते थे। अब ये कब ये अडेप्ट किया है, ये आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि ये राफेल कौन है। देखिए, राफेल जो है एक पेंटर थे, और बहुत ही टैलेंटेड पेंटर थे, क्राफ्ट्समैन थे इटली में। और कब था ये? हायर रेनेसेंस के टाइम में, जो कि 1490 से लेकर के 1527 तक रहा है। उसमें कला का बहुत ज़्यादा महत्व था। आर्ट वर्क क्या करते थे वो लोग? चित्रकारी करते थे, पेंटिंग करते थे। और ये जो पेंटिंग हुआ करती थी वो पूरे वर्ल्ड फेमस हुआ करती थी। मतलब उसमें इतनी क्लियरिटी होती थी कि देखने वाले को लगता कि ये बिल्कुल आजकल के ज़माने में, उस टाइम में तो कोई कैमरा या फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ पेंटिंग हुआ करती थी। लेकिन अभी अगर आप उस पेंटिंग को देखें तो आपको लगेगा कि वाकईतन ये एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे के द्वारा ये फ़ोटो खींचा गया है। अब देखिए, राफेल की पेंटिंग थी इसमें मैडोना एंड चाइल्ड पेंटिंग। देखिए, इसमें माँ है और बच्चे हैं। उसकी जो पेंटिंग है इसमें इतनी क्लियरिटी है कि लगेगा कि वाकईतन आप वाह बोलेंगे कि क्या ज़बरदस्त इसकी पेंटिंग है। ठीक वैसे ही जैसे कि लियोनार्डो द विंची द्वारा मोनालिसा की पेंटिंग हुआ करती थी, और अब भी विश्व प्रसिद्ध है। आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं कि उसकी क्लियरिटी को। तो ये जो है राफेल की पेंटिंग है, उसी के मेथड को या उससे पहले के मेथड को अपनाने का मतलब है प्री राफेलाइट। अब ये क्या है आगे हम जानते हैं। इसको समझिए कि देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विक्टोरियन एज, पता है विक्टोरियन एज कब है? विक्टोरियन एज 1832 या 1837 से लेकर के 1901 तक, क्वीन विक्टोरिया जब तक तख्त नशी रही तब तक विक्टोरियन एज कहलाता है इंग्लिश लिटरेचर में। और काफ़ी लंबा ज़माना है ये। तो इसमें इंग्लिश लिटरेचर ने काफ़ी जो है काफ़ी इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी फला फूला, और इसमें जो है एक महत्व है प्री राफेलाइट का। तो उस टाइम में इंग्लिश लिटरेचर में जो पोइट्री थी दो भागों में बटी हुई थी, दो ग्रुप में बटी हुई थी। एक था प्री राफेलाइट्स पोएट्री ऑफ विक्टोरियन एज, दूसरा है द हाई विक्टोरियन एज पोएट्री। अब क्या है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, प्री राफेलाइट जो है एक मूवमेंट हुआ करता था, एक मूवमेंट था। मतलब एक मूवमेंट वो है जिसको के फाउंडेशन फाउंड किया गया था, जिसकी शुरुआत की गई थी 1848 में विक्टोरियन एज में, पोएट और कुछ पेंटर्स के द्वारा। अब इसमें पोएट और पेंटर्स कौन कौन है? देखिए, डांटे गैब्रियल रोसेटी ये पोएट थे, और साथ में कुछ पेंटर्स थे जैसे कि एवरेट मिलाइस और विलियम हॉलमन हंट, ये दोनों पेंटर्स थे। तो इन तीन लोगों ने मिल करके जो है प्री राफेलाइट मूवमेंट की शुरुआत की थी। पूरा नाम है प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, तो इसका क्या मकसद हुआ था? मकसद था, इसका मकसद ये था इस मूवमेंट का शुरू करने का, कि जो आर्ट और को लिटरेचर के साथ में कनेक्ट किया जाए, और जो पुराने ज़माने में मतलब रिनेसेंस के टाइम में, अर्ली रिनेसेंस की जो पेंटिंग हुआ करती थी उसके मेथड को या उससे भी पहले के मेथड को एडप्ट करना था, और
और भी इसमें क्लियरिटी लानी थी। और लिटरेचर में आर्ट को और आर्ट वर्क को और पेंटिंग को कनेक्ट करना था, जिसकी वजह से लिटरेचर में और जाना आए। तो देखा होगा कि पोएट्री जब उसमें बहुत सारे उस टाइम के जो विक्टोरियन एज की पोएट्री है उसमें जो है पेंटिंग्स के द्वारा पोएट्री की जाती थी। मतलब पोएट्री के साथ में उसमें पेंटिंग भी ऐड किया जाता था, ताकि पढ़ने वाले को जो है पेंटिंग ही देख करके बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब जानते हैं कि जो दूसरा ग्रुप है हाई विक्टोरियन पोएट्री के जो पोएट्स हैं उसके बारे में। देखिए उसके वो जो पोएट्स थे हाई विक्टोरियन पोएट्स, उसमें अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बेनेट ब्राउनिंग, ये जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ हैं। इसी तरह से मैथ्यू अर्नॉल्ड और गेराल्ड मैनली हॉपकिंस, ये सारे पोएट्स थे इस ग्रुप के, और ये जो है अलग टाइप की पोएट्री करती थी। ये प्री राफेलाइट के ग्रुप में नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्री राफेलाइट का टर्म और डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया और किस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है और होता था जान लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।